गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत संदेश शुक्राना सत्संग जो आप सभी संगत परिवार हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं संगत जी। 3 PM सत्संग में गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का अपनी संगत को ब्लेस करने का ये अनोखा और अद्भुत तरीका कितना प्यारा है कि आप सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज का शुक्राना तो करते ही हैं, साथ ही गुरु जी महाराज की सारी बेटियां बेटे अपना दिल खोल कर गुरु जी महाराज से सीधे संवाद करते हैं, बात करते हैं, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ अन्य संगत परिवार जो इन ब्लेसिंग्स को सत्संग को सुनते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आने वाली घटनाओं का अंदेशा हो जाता है। गुरु जी महाराज संकेत के द्वारा, संदेश के द्वारा और ब्लेसिंग्स के द्वारा अपने पूरे संगत परिवार का सदैव सदैव ख्याल रखते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1283। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरुपा के मंत्रों का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे साथ तो सत्संग कितने बहुत होते रहते हैं पर मैं इतना शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। गुरु जी के द्वारा दिया हुआ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है हम बेटियों के लिए कि जहाँ पे गुरु जी की बेटियाँ दिल खोल कर अपनी सारी बातें कह पाती हैं। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत परिवार देने का शुक्राना, जहाँ पे एक संगत दूसरे संगत से मिलते ही वो खुशी का एहसास होता है कि अपना कोई मुझे मिल गया हो, अपनत्व की भावना मुझे फील होती है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है, मुझे सत्संग में जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैं बोली इधर उधर कह रही हूँ, मैं सीधा गुरुपा से बात करती हूँ। मैं गुरुपा के पास बैठी और मैंने बोला गुरुपा मुझे सत्संग अटेंड करा दो प्लीज़, मुझे बहुत सत्संग अटेंड करने का मन कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, ठीक दूसरे दिन मुझे इनविटेशन आता है कि यहाँ सत्संग है और मैं गई, अटेंड की और इतना अच्छा माहौल था कि मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत टाइम से गई थी, 2-4 मिनट पहले गई थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे आगे का सीट दिया, मैं आगे बैठी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। वहाँ जाकर इतना अच्छा फील की मैं
इतनी खुशी फील की, इतनी खुशी फील की कि शायद इस खुशी को अनुभव किए हुए बहुत दिन हो गए। पहले मैं बिल्कुल चुपचाप रहती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना अंदर से खुशी फील होता था। लेकिन इस सत्संग में जाकर, गुरुपा के इस सत्संग के माहौल को में बैठकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि वाह, ये भी एक खुशी थी जो मुझसे बहुत पहले छूट चुकी थी। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी खुशी फील कराने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। और वहाँ पे मुझे गुरुपा का बैच मिला, लंगर प्रसाद खाई, कढ़ा प्रसाद मिला और बहुत अच्छा माहौल मिला। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। इसी तरह मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका देते रहना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सत्संग ऐसा है संगत जी, जो गुरुपा के मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। मुझे बराबर 2 बार ये सत्संग आया कि बेटी किचन में संभल कर काम कर, किचन में संभल कर काम कर। मैंने बोला अभी तो मैंने इसके पाइप्स वगैरह चेंज करवाया, तो फिर भी मैं चेक करती हूँ। गुरुपा का कभी गलत नहीं होता मैसेज। मैंने चेक किया, सभी कुछ सही था, लेकिन एक चूल्हा जल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश की और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने एक बार नहीं 10 दिन तक लगातार कोशिश करती रही। ना माचिस की तीली से जला वो चूल्हा, ना ही लाइटर से जला। तो मैं बोली चलो सर्विसिंग करवा देती हूँ चूल्हे की। तो मैंने मैकेनिक बुलाया और वो आया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने लाइटर से जैसे ही चूल्हा जलाया वो जल गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये चमत्कार कैसे हुआ। ये तो सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। जी, मेरे घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी। उनके हाथों में फ्रैक्चर हो गया था और मेंटल स्थिति भी सही नहीं थी। वो बहुत दर्द में थी, बहुत दर्द में थी। तो मैं एक मंदिर गई और मैंने बोला कि गुरुपा, मुझसे देखा नहीं जाता, वो चाहे मेरे साथ जैसा भी की हो, पर उनके कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। चाहे तो आप उन्हें ठीक कर दो या अपनी शरण में ले लो। दूसरे दिन मुझे मैसेज आता है कि वो नहीं रही, गुरुपा ने उन्हें अपने शरण में ले लिया। शुक्राना गुरुपा, उन्हें अपने कष्टों से दूर करने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जाने का दुख तो है, पर वो इतना कष्ट में देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हमारी हर बात को समझने का शुक्राना, हर घड़ी साथ देने का शुक्राना, पल पल साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। एक बार मेरी बेटी कैमरे के लेंस का ढक्कन कहीं रख के भूल गई। मैं बहुत ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने बोला बेटा जा कैमरे का ढक्कन ले आ, मेरी बात हो गई है दुकान वाले से, तो तुम जाकर ले आओ। तो मैं बोली, उसे भेजा भी। तो बेटी कहती मम्मी वो दुकान बंद था। तो मुझे समझ में आ गया कि अननेसेसरी का खर्चा गुरुपा करने से मना कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे घर में ही है, मिल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, 1-2 दिन के बाद ही मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो उसी के किसी एक पॉकेट में उसने रख दिया था और मेरे हाथों में आ गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर छोटी से छोटी मुराद पूरा करने का शुक्राना, हर इच्छा पूरी करने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। महाशिवरात्रि के दिन मैं बड़े मंदिर गई मुंबई और मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। वहाँ से मुझे स्वरूप भी गिफ्ट हुआ, वो भी गाड़ी के ऊपर रखने का। मैंने बहुत दिनों पहले यही सोचा था कि मेरे गाड़ी में भी रखने के लिए एक छोटा स्वरूप स्टैंड पर रखने का मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, पर मुझे नहीं पता था गुरुपा किस रूप में है, हमारी इच्छाएं पूरा कर देते हैं। मुझे वो स्वरूप मिला, बहुत अच्छा लगा देख के, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैंने बोला मैं तो यहाँ हूँ, मेरे बेटा और अंकल वहाँ हैं,
पंजाब में, तो प्लीज गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना और डुगरी में दर्शन करने का मौका देना। गुरुपा ने ये मौका 2 मार्च को दे दिया। मेरा बेटा और मेरे अंकल दोनों गए थे दर्शन करने का। गुरुपा ने तो अपने आशीर्वाद की बौछार ही कर दी। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बहुत अच्छा दर्शन करवाया दोनों को। उनके साथ एक आंटी भी गई थी जो गुरुजी की संगत हैं। लंगर प्रसाद भी खाया और आते समय मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतनी सारी उपहार उन्होंने दिया। गुरुपा ने एक ब्रेसलेट स्वरूप दी आंटी, एक कैलेंडर दिया आंटी। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मंदिर से मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप मिला, स्टिकर मिला जो उन्होंने गाड़ी में तुरंत लगा दिया वहीं पे। शुक्राना गुरुपा, स्वरूप भी मिला। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी जो आप जानते हो किस नेचर की है, उसकी व्यावहारिक लाइफ कैसी है आपको पता है गुरुपा। प्लीज़ उसे थोड़ा व्यावहारिक बना दो, उसकी सोच को बदल दो गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस इतना जानती हूँ गुरुपा कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी कुछ तो आपका दिया है। आपने मुझे जो दिया है उसे संभालने की हिम्मत भी देना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे जिस जिम्मेदारी के साथ इस धरती पर आने का सौभाग्य प्रदान किया है, उस जिम्मेदारी को तहे दिल से निभा सकूं। मुझे आपका साथ हमेशा चाहिए। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपका साथ चाहिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे पल पल हर पल साथ रहना गुरुपा, हर वक्त में साथ होना गुरुपा। आपके सहारे के बिना, आपके बिना मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हूँ गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करना गुरुपा, ताकि मैं जो करने आई हूँ धरती पे उसमें आपकी कृपा से सफलता प्राप्त कर सकूं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अंत में मुझसे जो भी गलती हुई होगी गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारे संगत को खुशियाँ प्रदान करना गुरुपा, सभी का भला करना गुरुपा। और ये सत्संग जो अंकल अपलोड कर रहे हैं उन्हें भी अनंतम खुशियाँ प्रदान करना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अंत में गुरु जी के मंत्र के जाप के द्वारा मैं इस सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर एक क्षण का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना। जितना शुक्राना करूं कम है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1819। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत ही भोले हैं। गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं। हम सब संगत को इतना भर भर के प्यार देते हैं कि हम उनका जितना शुक्राना सत्संग करें उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम सबको भर भर के ब्लेसिंग देते रहते हैं। गुरु जी हमारे सारे दुख दर्द अपने ऊपर बड़े ही प्यार से ले लेते हैं। हम सब लोगों को दुखों से छुटकारा दिला देते हैं। इतने महान हैं हमारे गुरु पिताजी। जी चाहता है कि सारी जिंदगी गुरु जी के चरणों में गुजार दें। इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद तले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6964। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मेरे लिए गुरु जी का आना मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज रहा है, क्योंकि उससे पहले तो मेरी लाइफ में सिर्फ डाउनफॉल ही था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस दिन से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, जिस दिन से गुरुजी मुझे मिले हैं, मुझे एक होप मिल गई है लाइफ की। जैसे उनका हाथ है ना साथ में, तो बस ऐसे लगता है हर मुश्किल चीज़ भी आसान लगती है। जब मेरी लाइफ में मेरे पास जॉब भी नहीं थी और मेरी पढ़ाई भी अच्छी नहीं चल रही थी, मेरी रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं थे। कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ में सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है तभी गुरुजी आते हैं आपके लाइफ में, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आज मुझे 1 साल 3 महीने हो चुके हैं गुरुजी के साथ। मैंने 2 न्यू ईयर्स गुरुजी के साथ मनाए हैं, और हर वो न्यू ईयर जो भी गुरुजी के साथ मनाया है, बस उसके बाद तो साल चढ़ती कला में रहा है। चाहे मुश्किल टाइम आता भी है, लेकिन पता होता है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ये जो अंदर एक विश्वास है ना, वो गुरुजी है। मेरा जो सत्संग है मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड है। मैं पीएचडी कर रही हूँ, और मैंने अपना एंट्रेंस क्लियर कर लिया था 2021 में। और हमारे पीएचडी की जो वैलिडेशन होती है वो 3 साल की होती है। और मीनवाइल मैंने एक गाइड से अप्रोच भी किया, पर मेरी कोई बात बनी नहीं वहाँ पे। मतलब उन्होंने मेरे लिए कर भी दिया था, लेकिन फिर कभी मेरा इंटरव्यू रह जाता था, कभी मेरा टॉपिक अप्रूव नहीं होता था। मतलब बड़े हर्डल्स आ रहे थे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। एंट्रेंस तो क्लियर हो चुका था, पर उसके बाद और 3 साल के बाद आपको फिर दोबारा से वो अपीयर करना पड़ता है। और पीएचडी का एंट्रेंस ऐसा होता है कि आपको बहुत मुश्किल से क्लियर होता है, नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे करते करते वेट करते करते हाँ गाइड मिल जाएगा, तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2023 दिसंबर में गुरुजी मुझे मिले, और तब तो मुझे पता भी नहीं था। वो 1 साल मैंने 24 ये साल पूरा, मतलब मेरी दिसंबर 24 में मेरी पीएचडी के एंट्रेंस का जो वैलिडेशन थी वो ख़त्म हो जाने वाली थी। मैंने सब कुछ भूल गई थी। मैंने भूल ही गई
कि मुझे होप मैंने छोड़ दी थी, कि मुझे लगता था कि अब मेरी पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाएगी, मुझे कोई गाइड भी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इन 3 सालों में कोशिश नहीं की, कोशिशें बहुत करी, लेकिन कोई बात ही नहीं बनती थी। लेकिन फिर मैंने थॉट ही ड्रॉप कर दिया कि शायद मेरे नसीब में है ही नहीं है पीएचडी करना। और कहते हैं ना, जब जो चीज़ गुरुजी ने आपको देनी होती है, लेकिन पहले उससे पहले वो आपको उस चीज़ की वैल्यू करवाना सिखाते हैं कि अगर मैं पीएचडी करने जा रही हूँ तो मुझे पहले उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को अच्छे से निभा पाऊँगी। चाहे वो 3 साल का वेट रहा है मेरी लाइफ में, पर वो वर्थ इट रहा है मुझे लगता है। अब जब मैं उसको शुरू करूँगी तो मुझे लगता है मैं पूरी शिद्दत से कर रही हूँ। तो दिसंबर 2024 में मेरा वैलिडेशन ख़त्म होने वाली थी, और ऑल ऑफ द सडन 1-2 महीने पहले मेरी जो मेरे मेंटोर हैं उनको कॉल आया है कि आपका जो स्टूडेंट है मैं उसकी एडमिशन करवा दूँगी। मतलब उनकी नोन में ही थे, और ऐसे तो मतलब कोई देता ही नहीं है। पहली बात तो कोई भी गाइड खुद से कॉल करके आपको बोले कि खुद से कॉल किया और उसने बोला कि मैं आपकी स्टूडेंट को पीएचडी करा दूँगी, मैं उसको अपने अंडर ले लेती हूँ, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं पीएचडी की। तो मैंने कहा, और मैम कहते बहुत बहुत मतलब आपको बहुत शुक्रिया। मुझे कहते अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश पूरी करूँगी। मुझे तो लगता है वो जो एंजल है ना, मतलब मेरा गाइड जो अभी मेरे करंट गाइड है, वो एंजल है जो गुरुजी ने भेजे थे मेरे लिए। सोचो, सब मतलब पूरे 3 साल ख़त्म हो गए और मैंने होप भी छोड़ दी, सब कुछ। मतलब मैंने को लगा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मास्टर्स तो कर लिए, मैं जॉब कर लेती हूँ। अब मैं जॉब तो कर ही रही हूँ साथ साथ। तो मैं जब 2024 में मेरा दिसंबर में मेरा ओवर हो जाना था 28 दिसंबर को, उसके थोड़े दिन पहले ही मेरी गाइड जो इस समय है उन्होंने इतना ज़ोर लगा दिया मेरी एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ये बहुत मुश्किल से होते हैं। मतलब मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं कि क्योंकि सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, हो रहा था। मेरे को मतलब खुद से अपनी गाइड से पूछने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी कि मैं उनसे पूछूं, मैम हो गया है क्या, बार बार पूछा नहीं जाता था। जब लास्ट के 2-3 डेज रह गए थे मेरी पीएचडी की वैलिडेशन ख़त्म होने के लिए, ऑल ऑफ द सडन मेरी गाइड का फ़ोन आता है कि आपकी ना ज्वाइनिंग लेटर हमें सबमिट कराना है, लेकिन वहाँ भी कोई देने वाला है नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा, पीयू में सबमिट करवा के आना है आपको। और मानोगे नहीं आप संगत जी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि फाइनली वो चीज़ मेरे हाथ में आ गई है। मतलब मेरे वैलिडेशन का साल ख़त्म होने वाला है और मेरी पीएचडी की ज्वाइनिंग लेटर हो गई है। मतलब ये सच में किसी मिरेकल से कम नहीं था मेरे लिए। इट इज़ अ मिरेकल। किस तरह से मेरी गाइड ने मेरे लिए एफ़र्ट्स किए। उन्होंने बाद में जब सारा प्रोसीजर हो गया, फिर जॉइनिंग लेटर मैंने वहाँ से उठाया 11 के कॉलेज से। मेरा स्पेशली गुरुजी ने मेरे लिए 11 में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे पीएचडी की फिर से एनरोलमेंट शुरू करवाई। मतलब कि यहाँ पे भी पीएचडी की जाएगी, अगर पीयू से नहीं, मतलब पीयू होगा वो पीयू से एफिलेटेड, लेकिन यहाँ 11 के कॉलेज से भी उस चीज़ को प्रोसीड किया जाएगा। तो मैं अब वहाँ, ताकि वहाँ के गाइड भी अपने अंडर बच्चों को ले सकें। तो अब मेरी एडमिशन वहाँ पे हुई है 11 के कॉलेज में। तो सारा प्रोसीजर वहाँ पे हुआ वगैरह, और मैं जॉइनिंग लेटर लिया और फिर मैंने पीयू में सबमिट किया, सब कुछ हो गया। मतलब वो किस तरह से काम हुए ना छोटे छोटे, जो जॉइनिंग लेटर से लेके एडमिशन करवाना, इंटरव्यू क्लियर करना, गाइड ने जो मेरे लिए किया है, वो एंजल है मेरे लिए, गुरुजी के भेजे हुए एंजल। मतलब गुरुजी ने सारा काम उनके थ्रू करवा दिया। तो मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ। तो मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ शायद से, लेकिन मेरे मन में पता है मुझे कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि गुरुजी ने मुझे फर्दर स्टडीज़ करने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं आगे पढूं, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को अच्छे से निभा पाऊँ। संगत जी, अगर आपका गुरुजी पे पूरा विश्वास है तो वो आपके लिए वो भी चीज़ पॉसिबल कर देते हैं जो आपके नसीब में नहीं लिखी होती, जिसकी आप होप भी छोड़ देते हो।
मेरा पीएचडी करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद मैं उसको इतना अच्छे से वर्थ इट नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे दोनों लेसन्स दिए। मुझे सब्र भी करना सिखाया और मुझे सब्र के बाद का जो फल है उसको किस तरह से फ्रूटफुली उस चीज़ को मुझे वैल्यू करना चाहिए वो भी सिखाया। तो अगर गुरुजी आपको सब्र करना सिखा रहे हैं तो आप उस चीज़ को खुशी खुशी सीखो और उसको मतलब रैलिश करो। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरी लाइफ में सब कुछ काम सीधे कर दिए। मेरे रिलेशनशिप आज आई एम नॉट इन जॉब फ्रॉम 3 मंथ्स, पर मुझे पता है जैसे मेरा अब 2025 शुरू हुआ तो आई एम नॉट इन अ जॉब फॉर 3 मंथ्स, पर मेरे स्कूल वालों ने कहा कि हमें 3 मंथ्स ऑफ चाहिए, फिर हम उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे। पर मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि वो मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे, मुझे कभी किसी के अधीन नहीं करेंगे। मुझे उन पे विश्वास है। मैं कभी डिसहार्टन नहीं होती इस चीज़ को लेके, अब किसी भी चीज़ को लेके कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अब अपना गुजारा कैसे करूँगी, मेरे पास वो फिक्स इनकम नहीं आ पा रही है। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती अब, क्योंकि मुझे पता होता है गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे। वो हैं तो सब है। ये विश्वास ही गुरुजी हैं। गुरुजी आपको वहाँ मैं अब फिर हर साल मुझे होता है कि बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर तो जाना ही जाना है। और जब 2024 था वो शुरू हुआ था तो भी मैं डुगरी मंदिर गई थी पहले, फिर उसके बाद में बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बुलाया। और अब एकदम से अब जब 2025 शुरू हुआ तो मैं फटाफट पहले डुगरी मंदिर जा आई मैं फ़ेब में। तो उसके बाद मैं मतलब ये तो बहुत छोटा सा सत्संग है मेरा। एक और मैं बैठी हुई थी और मेरे मैम भी गुरुजी को मानते हैं, वो तो बड़े मंदिर पहले ही जा आए थे और मैं पिछली बार उनके साथ ही गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी मैं तो आपके पास आ ही नहीं पाई बड़े मंदिर, अब मुझे आना था, काश कोई मुझे ले जाने वाला हो। तो इतने में ही जो हमारे गुरुजी के सत्संग वाला जो ग्रुप है उसमें मैसेज आया है कि 2 सीट्स अवेलेबल है, कोई जाना चाहता तो प्लीज़ ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कर लो। और जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट किया संडे की बुकिंग करा दी। और देखो मतलब आपको बैठे बैठे गुरुजी बुला लेते हैं, बैठे बैठे उनका जब उन्होंने आपको बुलाना है तो बुलाना, चाहे आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं हैं, चाहे आपके पास टाइम है नहीं है, गुरुजी सब कुछ अरेंज करवा देते हैं, सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। और मेरे दर्शन इतने अच्छे से हुए, शिवरात्रि से पहले मैं गुरुजी के पास जा आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जब भी गुरुजी के पास जाती हूँ मेरे को उनकी प्रेजेंस लिटरली फील होती है वहाँ पे। मैं संगत जी आपसे यही कहूँगी जितना हो सके गुरुजी पर अपना फेथ बनाए रखें। ये फेथ ही आपको हर चीज़ दिलवाएगा जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं ज़रूर अपने और भी सत्संग आगे अपनी संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी और संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल में कर रही हूँ और यह मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। अभी 3:34 हो रहे हैं टाइम और अर्ली मॉर्निंग सुबह अमृत वेला के, और गुरुपा के सामने में बैठी हूँ, स्वरूप के सामने में बैठी हूँ और गुरुपा का बहुत प्यारा स्वरूप मेरे पास है और गुरुपा इस स्वरूप में हमेशा इस घर में विराजमान है। ये घर मेरा नहीं गुरुपा का ही है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना।
शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा आपका शुक्राना मैं हर क्षण, हर पल, हर सांस में करूँ तो भी कम है। आपकी मेहर इतनी है, आपने हर कुछ ब्लेस किया है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने 2024 स्टार्टिंग जनवरी होते ही आपने मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट किया, और उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। और उससे पहले भी जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ बहुत बार जो है वो इंक्रीमेंट हो चुका है। जब से गुरुपा ने अपना मेरा हाथ थामा है, तो उसके पहले भी हुआ है, लेकिन उसके बाद से और 2 दिन बाद ज़्यादा हो गया है 1 साल के अंदर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने इतनी हिम्मत बख्शी है। कल जो है शिवरात्रि थी, और आज जो है मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। और गुरुपा और सोनू जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें, और सभी संगत जी से प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड को और सभी लोग ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करें। और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, और मुझे आपने इतने अच्छा जीवन साथी दिया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आज इस शादी के इतने साल, काफ़ी सालों बाद भी मेरे हस्बैंड में वैसे के वैसे ही हैं। उनके अंदर बहुत अच्छा, जो पहले एक 20 एज में हुआ करता था, वही जो नेचर अभी भी है, एकदम शांत, एकदम अच्छा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहूं, और जब भी मैं जाऊं तो भी मैं अखंड सौभाग्यवती होकर ही जाऊं, और मेरे हस्बैंड अंकल के स्वास्थ्य और उनकी सभी मनोकामना पूरी हो, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। तो गुरुपा आज कल जो है शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि के दिन भी आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे जो है सुबह सुबह मैं मंदिर भी गई, जो कि मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मंदिर गई, मंदिर में जो है वो अभिषेक वगैरह होता है, शिवलिंग पे बहुत अच्छी पूजा होती है, बहुत अच्छा सत्संग, मतलब वहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग गई, तो उस वक्त जो है वैसे काफ़ी भीड़ होती है, और टाइम मतलब बहुत देर में नंबर आता है, लेकिन मैं गई तो मेरा 5 मिनट में ही जो है वो नंबर आ गया, और मतलब लाइन लगी होती है, और उसमें मैंने अच्छे से जल प्रसाद वगैरह और जल और जो है दूध वगैरह सब अर्पित करके, जब मैं मतलब वहाँ पर दिया वगैरह जलाने का टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने चलो शिवलिंग के पास नहीं, लेकिन मंदिर में शिव पर सब कुछ मतलब चढ़ाया, दिया भी जलाया, और वहाँ पर भी मंत्र जाप भी किया गुरुपा का, और काफ़ी देर बैठी। और शिवलिंग पर जो है वो बेलपत्र यार बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मुझे एक मेरी जानने वाली आंटी हैं, उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बेलपत्र भी दिया, और मैंने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित किया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और बहुत अच्छे से जो है ब्लेसिंग आपकी मेरी, और मैं फिर मंदिर से घर भी हमसे ऑफिस चली गई, और ऑफिस में भी मैं मेरा फास्टिंग थी कल पूरे दिन और ऑफिस में भी हमारा एग्जीबिशन है, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया। और मतलब मैं एक जल में ही, पानी में ही मैंने पूरा समय गुजारा गुरुपा। मैं मतलब आराम से पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं ऐसे ही पहले से फास्ट रखा करती थी, लेकिन मैं एक समय जो है फलाहार लेती थी। फिर कल मैंने जो वापस आई ऑफिस से, तो मैं काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा के, और फिर फिर मंत्र जाप वगैरह पूजा करके मैं सो गई। गुरुपा आपने इतनी हिम्मत बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। आपने इस 2025 जो है आपका जो ईयर है वो बहुत ही अच्छा रहा। मेरे मदर इन लॉ को जरूर हेल्थ इशू कि उनका एज है, और लेकिन वैसे आपने उनकी सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया कि मैंने उनकी 15-20 दिन में उनकी सेवा मैंने बहुत अच्छे से की। और जब आपने डुगरी बुलाया और आपने जो बड़े मंदिर बुलाया, उस वक्त भी आपने अच्छे से सेवा करने के बाद ही मैं जा पाई। और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे एक ही थाली में गुरुपा के बड़े मंदिर में, अपने बड़े मंदिर में हम दोनों को साथ में लंगर प्रसाद करवाया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आपने अपनी ब्लेसिंग के रूप में आपका छोटा सा स्वरूप और पेंडेंट स्वरूप मुझे मिला, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
शुक्राना है गुरुपा। आज जितना भी शुक्राना मैं आपका करूँ उतना ही कम है। गुरुपा की मेहर हमेशा बनी रह रही है। ऑफ़िस में भी हमारा बहुत और सबका माहौल का एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता है और सब लोग अच्छे से जो है रिस्पेक्ट देते हैं। इसके लिए भी अनंत शुक्राना है गुरुपा। आप किस तरह से अपनी हर संगत के हर विश को पूरी करते हो। आपने जो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिलवाया, जो कि मेरी सिस्टर इन लोग को ज़रूरत थी, मैंने आप बताया था अपने सत्संग में, तो वो आपने किस तरह से मुझे दिलवाया उसके लिए भी शुक्राना है। डुगरी लास्ट मोमेंट पे बुलाने के लिए, क्योंकि उस पहले तो फ्रॉड हुआ था गुरुपा, लेकिन बाद में भी आपने एंड मोमेंट पर बुलाया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। इसने आपने हमारे कितने ही काबुल लिखते हो कि तुम्हारे कष्ट मैंने तुम्हारे आने से पहले ही काट दिए, तो गुरुपा आपका इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। आज जो है सारी शुभकामनाएं आप हमें जो है गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को दीजिए और उनके बर्थडे में वो हम सब दोनों मिलकर अच्छे कर्म करें और अच्छा जो है सबकी सेवा भाव और मदद करते रहें। ये बस यही आपसे आराधना है। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा। मैं सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो गुरुपा, सोनू जी और संगत जी में क्षमा कर देना गुरुपा। आज मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे है, प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करें और आज ही करें तो मुझे बहुत खुशी होगी गुरुपा, और उनको सब संगत की ब्लेसिंग और आपकी ब्लेसिंग मिले। और इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो गुरुपा, संगत जी और सोनू जी में क्षमा कर देना गुरुपा। सोनू जी और उनके परिवार को ब्लेस करना। कल के शिवरात्रि के दिन मेरा सत्संग शेयर हुआ, उसके लिए भी गुरुपा और सोनू जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और गुरुपा। आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0840। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं छतर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। मैं छतरपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। शुक्राना गुरु जी, आप जो मधुर आवाज में सबके सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी आपको और आपके परिवार को बहुत तरक्की दे और आपको ब्लेस करे। एक दिन की बात है, मैं रात के समय फेसबुक पे मोबाइल में फेसबुक देख रही थी, तो जाग रही थी, नींद नहीं आई मुझे। मैंने एकदम ब्लैक चोले में गुरुजी पलंग के पास आके बैठ गए। कहा कुछ नहीं, 5 मिनट तक मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, फिर अंतर ध्यान हो गए, बस मुस्कुरा कर चले गए। शुक्राना लख लख गुरु जी का, लख लख शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का, परमपिता परमेश्वर का। मैं अपने परिवार की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, अपने सब बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सबकी काया स्वस्थ रखने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, सबके साथ सब जगह पर जाने का शुक्राना, पल पल कदम कदम पर सबकी रक्षा करने का शुक्राना, आपके सारे रहमो करम का शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज
सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे गुरुपा, सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैंने अपने बड़े बेटे के लिए और अपने अपने हस्बैंड अंकल के लिए अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी महाराज उनको काम, बड़े बेटे को नौकरी अच्छी ब्लेस करें और हस्बैंड को भी अच्छी नौकरी ब्लेस करें। तो मैं तो गुरु जी की बहुत आभारी रहूंगी, शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी का। मैं गुरु जी का, हम तो हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें कभी। मैं सारी संगत को गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करें गुरु जी। मेरे परिवार को, बहन भाइयों को, मेरे सब बच्चों को, सबके कार्य सिद्ध करें, सबके काया स्वस्थ रखें, सबको ब्लेस करें, सबके मेहनत के जरिए सबके घर में बरकतें लाएं। यही प्रार्थना है मेरे गुरु जी महाराज से। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र, पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3908। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोट कोट अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु पा ने कहा, बेटा शुक्राना सत्संग कर, तेरी खाली झोली भर जाएगी। मैं तुझसे रोज कहता हूँ शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना संग गुरु जी के मंत्र से कर रही हूँ, अपने गुरु पा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। गुरुपा आपका हाथ मेरे सर पे ऐसे ही रखे रहे। आप मेरा हाथ कभी न छोड़ना गुरुपा। आप हैं तो सारी खुशियाँ हैं, सारा जहान मेरे पास है। मेरे सारी खुशियाँ जहाँ की मेरे पास है, सारी खुशी सारे सुख मेरे पास है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा, जैसे सबके दुख दूर किए वैसे मेरे भी दुख दूर करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। गुरु सोनू अंकल, आपको आपके पूरे परिवार को गुरु बाप ब्लेस करें, सदा आपकी रक्षा करें। आप बहुत अच्छा काम करते। मुझे शुक्राना करना नहीं आता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। मैं डर जाती हूँ शुक्राना करते, लेकिन मेरी हिम्मत, फिर गुरुजी मेरी हिम्मत बांधते हैं और मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों को ब्लेस करिए गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करिए, मेरे पति को ब्लेस करिए, मेरे पति की रक्षा करिए दुश्मनों से, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, घर परिवार की सबकी सदा रक्षा करिए। मेरे पति की सदा रक्षा करिए। हर विपत्ति में मेरे पति की रक्षा करना। मेरे पति को ब्लेस करिए, उनके काम धंधे को ब्लेस करिए, मेरे ससुर को ब्लेस करिए, मेरे सबको ब्लेस करिए। मेरे काम घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान आए। मेरे घर के दुख कलेश सब दूर हो जाए, परेशानी। आपका साथ हम लोग का साथ जीवन में सदा बना रहे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते तो बेटी चिंता ना कर, मैं तेरे साथ सदा हूँ। तू घबराना मत, मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूँ। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा के मैसेज पढ़ते तो दिल में
संतोष हो जाता है कि कोई हो या ना हो, मेरे गुरुपा मेरे साथ सदा है, मेरी माता रानी मेरे साथ सदा है, मेरे गुरुपा मेरे भगवान मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात की चिंता है। गुरुपा आपकी कृपा से मेरे सारे सत्संग तो कंप्लीट हो जाए। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग आगे करती हूँ, विराम करती हूँ। अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र से, गुरु पाप के मंत्र से सत्संग को आगे करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना का, लाखों बार का शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना, अरबों बार का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरु महाराज की। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4967। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साध संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मुझे लेडीज प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। लेडीज मतलब कि माहवारी से संबंधित मुझे दिक्कत थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरे कई टेस्ट लिखे, तो टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने मेरा थायराइड, चेस्ट का एक्सरे, टीबी का टेस्ट और ब्लड के कुछ टेस्ट कराए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें टीबी है, तो टीबी वाले डॉक्टर के पास जाओ, ये रिपोर्ट दिखाओ। तो मैं मन में गुरुजी को वैसे तो मैं अपने साथ लेके गई थी, घर से चली थी तभी, तो मैं मंत्र जाप भी कर रही थी भाई मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आए। तो मैं टीबी स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास गई। तो जैसे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मन में गई थी, तो मैंने नंबर लगवाया। तो वहाँ मुझे बहुत तेज चंदन की और गुलाब की मिक्स खुशबू आई। तो मुझे हो गया कि हाँ गुरुजी आ गए हैं, पहले मतलब डॉक्टर की सीट पे पहुंच गए हैं गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ और आपका नंबर आएगा तो बुला लेंगे। तो संगत जी, मैं बाहर बैठी थी, तो बरामदे में ऐसा लगा जैसे मतलब हवा के साथ गुरुजी की खुशबू आई। मैंने कहा गुरुजी यहीं टहल रहे हैं, और मतलब ये होया कि जैसे दूसरी साइड निकल के गए हैं, यानी कि डॉक्टर के रूम में गए हैं और फिर बाहर चले गए हैं। तो फिर तभी मुझे डॉक्टर ने बुलाया, मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने जाते ही कहा मुझे, हाँ बब्बे। तो एकदम से ये हो गया भाई, हाँ मतलब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा किसने कहा टीबी है तुझे? टीबी भी नहीं है ये, और जाके अपना ये जो तुम्हें ब्लीडिंग की दिक्कत है वो अपनी उसी डॉक्टर से जाके दिखाओ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो मैंने टीबी वाली अपनी रिपोर्ट 1-2 जगह और भी दिखाई, तो मुझे टीबी नहीं थी संगत जी। तो गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि पता नहीं किस रूप में आके हमारे कष्ट काट जाते हैं। पर संगत जी, मेरी ये टेस्ट हुआ और उसकी 15 से 20 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो। और संगत जी, जो मेरे शरीर के अंदर गांठ आई है वो आप दवाइयों से कटवाना है मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, और जो आपको ठीक लगे वही करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे और भी सत्संग वो भी आप शेयर कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अभी कल की ये बात है, हम लोग एक शादी में गए हुए थे। तो कल का दिन ओवरऑल बहुत नेगेटिव था एंड कुछ दिनों से भी माहौल मेरे आसपास थोड़ा नेगेटिव है। महाशिवरात्रि वाले दिन की मैं बात बोलूँ तो वो दिन भी मेरे लिए काफ़ी भारी रहा। पर्सनली ऐसा कुछ मतलब भगवान की कृपा से ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हो, बट हाँ आसपास मुझे बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई और मेरे मन में भी उस दिन एक बड़ी नेगेटिविटी थी। मैं सही बताऊँ, मैं महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह भी काफ़ी इरिटेटेड उठी थी और फिर शाम को भी जब मैं दोबारा शाम को मंदिर गई थी जल चढ़ाने, तब भी मैं ऐसे बहुत मतलब मैंने कुछ और सोचा हुआ था और कुछ और तरीके से वो चीज़ हुई। हो सारे काम गए गुरुपा के आशीर्वाद से, मेरे महाशिव के आशीर्वाद से उन्होंने मेरे कष्ट काटे। बट हाँ, उस दिन कुछ बड़ा कष्ट था कि जिस तरीके से मैंने सोचा था, जिस तरीके से मैं एक्साइटेड थी उस दिन के लिए, तो मुझे बीच बीच में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए कुछ वजहों से, जो कि मैं ऐसे शेयर नहीं करना चाहूँगी, शायद ये गुरुपा का आदेश नहीं है। बट मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन मेरे ऊपर काफ़ी भारी रहे हैं। उसमें एक महाशिवरात्रि वाले दिन भी ये चीज़ मुझे मतलब फील हुई। पर फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा दिन रहा। वैसे तो जो भी मतलब मुझे करना था, मैंने फास्ट रखा, मैंने गुरुपा को भोग लगाया, सफ़ेद मिठाई का कलाकंद लाई थी मैं उनके लिए फास्ट में, जो मैं भी खा सकूं। और मैं सुबह गई मंदिर, मैंने जल चढ़ाया अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनकर, नए कपड़े, और शाम को भी मैं मंदिर गई। तो चीज़ें सारी हो गई, पर जो चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, मतलब जिस तरीके से मैंने चीज़ें सोच रखी थी वो तो मतलब बाधाएं आई, मैं ये बोलना चाहूँगी। बट हाँ, काम सारे हो गए मेरे महाशिव के आशीर्वाद से, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं ये बता रही थी कि मेरा कल हम लोग शादी में गए थे, तो हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने पार्किंग में से बस गाड़ी निकाली ही थी और लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा ट्रक था, लोडेड था। एंड उसने पता नहीं क्या हुआ कुछ सेकंड्स में कि हमारी गाड़ी भी सीधे चल रही थी, हमने भी नहीं रोकी कि ठीक है वो ट्रक सीधे ही जा रहा होगा, या जो भी उस टाइम दिमाग में था। इतना नहीं होता गुरुपा, यही होता है कि इतना बड़ा व्हीकल है तो इधर उधर देख के ही मोड़ेगा, या उसने देख ही लिया होगा कि हम निकल रहे हैं, या जो भी था, या हमारी तरफ से कोई भूल हुई। तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ आई। बस इतना है कि हम सीधे सीधे जा रहे थे, वो ट्रक ने एकदम हमारी साइड ली और वो ट्रक नहीं रुका, उसने गाड़ी में आगे घुसा दी। और हमने मतलब हॉर्न भी बजाया अपनी तरफ से काफ़ी, और हम एकदम बहुत डर गए बिकॉज़ इतना बड़ा व्हीकल और हमारी छोटी सी गाड़ी, और वो व्हीकल एकदम मतलब चलते हुए आ रहा है और वो गाड़ी में घुस गया है आगे से। तो जाहिर सी बात है कि बहुत पैनिक हो जाता है एकदम से। और मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी संगत जी कि कुछ दिनों से, जैसे मैंने बोला कि एक नेगेटिविटी मुझे फील हो रही थी अपने ऊपर, तो कल मैं शादी में ब्रेसलेट पहन के गई। वो मैंने एक वेबसाइट से ही मंगाया है, तो वो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का ब्रेसलेट है जिस पे त्रिशूल और डमरू और शिव जी के सप्र सांप बना हुआ है। मतलब वो उस ब्रेसलेट पे कार्व्ड है, त्रिशूल, सांप और डमरू, और गोल्डन कलर का बेसिकली, और उसमें एक रुद्राक्ष है। अब वो वेबसाइट पे तो लिखते बोला ही उन्होंने कि ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ओरिजिनल है या नहीं है, बट बहुत ही सुंदर खूबसूरत ब्रेसलेट है।
मैंने पहले भी एक ब्रेसलेट मंगाया था वहाँ से, तो कल मैंने वही मैं पहन के शादी में गई। और बाय चांस हुआ ये कि जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो मैं जिस साइड बैठ रही थी वहाँ से मुझे मम्मा ने बोला कि मेरी ड्रेस बहुत हैवी है, मैं उधर नहीं खिसक पाऊँगी, तुम उधर की साइड से ही बैठो गाड़ी में। एंड उधर की साइड से ही ट्रक ने हमारी गाड़ी में मतलब आगे जो क्रैश हुआ जाके, जो ट्रक ने आगे बोनेट वाले एरिया पे घुसाई, पीछे कुछ नहीं हुआ गुरुपा के आशीर्वाद से। तो वो ब्रेसलेट मैंने उस टाइम पहना हुआ था, तो मैंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा गुरुपा का, महाशिव का, कि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। और मैंने इयररिंग्स भी कल वो पहने हुए थे, उसमें गणेश जी बन रहे थे। पहले मुझे पहनने से पहले बहुत वहम हो रहा था, क्योंकि मैंने गुरुपा के कुछ सत्संग में सुना है कि गणेश जी हमें डेकोरेटिव आइटम्स में और इन सब चीज़ों में नहीं यूज़ करने चाहिए। गणेश जी का स्थान सिर्फ मंदिर में होता है। वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट करे थे, तो बस मेरे मन में आया कि ठीक है मैं पहन लेती हूँ। और तो वो वाली चीज़ हुई, तो मैंने पहने। और वो तो मुझे पता है मेरे गणेश जी, मेरे महाशिव, मेरे हनुमान जी, इन्होंने मेरी रक्षा करी है कल। और कल मतलब मेरा दिल जानता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था हम पे, कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, शायद कोई बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, बट वो बहुत छोटे में, मतलब गुरुपा कोई किसी को कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं। गाड़ी का भी सिर्फ आगे बोनेट पे डेंट हुआ और गेट पे जो ड्राइवर्स वाला गेट होता है और आगे वाले एरिया पे बस एक बड़ा सा डेंट आया है। और मतलब वो हिल गया है गेट साइड से, बट बहुत 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 मतलब गुरुपा ने, मैं बोलूँगी कि गुरुपा बोलते हैं कि मैं सिर्फ 10% कष्ट में देता हूँ, उन्होंने 10% भी नहीं दिया संगत जी। तो उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इस ब्लेसिंग के लिए। और फिर हम वहाँ से लौट रहे थे, तो हमारी सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, मतलब वहाँ पे तो वो मंदिर रास्ते में ही पड़ा ऑन द वे आते हुए वापसी में। तो मुझे पता था कि हाँ मेरे महाशिव मेरे साथ है, और वहीं एक माता रानी का भी बहुत बड़ा मंदिर है, तो हमने उस रास्ते से भी निकाली। तो मेरे शिव शक्ति मेरे साथ थे, एंड ये कंफर्मेशन थी कि हाँ उन्होंने ही हमें बचाया, और कोई बहुत बड़ा कष्ट था। और मेरा दिल जानता है कि कुछ बहुत बड़ा कष्ट था, तो छोटे में टल गया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। पिछले कुछ दिनों में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है, मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं बहुत इरिटेटेड रही, मैं बहुत चिड़चिड़ाई, जैसा कि मैंने बोला शिवरात्रि वाले दिन भी शाम को मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई कि मैं नहीं जा रही मंदिर, मेरा मन नहीं है, पता नहीं बहुत अजीब सी नेगेटिविटी थी, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। मैं गई मंदिर, ऐसा नहीं मैं नहीं गई, बट एक वो मेरा मन बहुत उदास हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए शिव जी। और अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। मेरी जर्नी भी थी एक लास्ट वीक, जिसका भी मैंने शुक्राना किया था जानने से पहले, कि सब अच्छा रहे गुरुपा आपके आशीर्वाद से, और आपने मुझे जर्नी ब्लेस करी, वो भी बहुत सुंदर रही। जर्नी में वापस आते हुए हमें बहुत सारे कांवड़िए दिखे, क्योंकि महाशिवरात्रि का टाइम था, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग थी, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो मेरे महाशिव पूरी जर्नी में मेरे साथ थे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं, घर का माहौल पहले से अच्छा किया है और भी अच्छा होगा। बीच बीच में थोड़ी नेगेटिविटी हो जाती है, मेरे पे हो जाती है हावी, जब सब सही चल रहा होता है, तब भी मैं कभी कभी बहुत नेगेटिव सोचने लगती हूँ। तो कुछ ना कुछ एनर्जीज होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुपा है तो सब ठीक है। और मैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं फुली सरेंडर करूँ गुरुपा में। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देखा था गुरुपा का कि बेटा अपने आप को फुली सरेंडर कर, अभी भी कमी रह गई है सरेंडर कर। तो गुरुपा में और प्रैक्टिस कर रही हूँ उस चीज़ की, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसे अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं फुल 100% सरेंडर करके और एकदम अपने अच्छे कर्म करूँ और एकदम रिलैक्स रहूँ और सिर्फ आपका मंत्र जाप करूँ, आपको याद करूँ और हर चीज़ आप पे छोड़ दूँ। तो पर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कभी कभी इन चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं गुरुपा। हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो वो रिमाइंडर देने के लिए, ये सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए अनंतम शुक्राना।
मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी। तो जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। जय हनुमान जी। जय संगत जी। जय महाशिव। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7753। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप गुरु जी के चरणों में सुनाना। गुरु जी, मैं आपकी बेटी लखनऊ से अंजू सिंह बोल रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में। गुरु जी, मैं ये तो नहीं जानती है आपने वैसे कब से मुझे अपने संगत में जोड़ा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ आप मेरे दिलो दिमाग, हर सांस, हर रोम रोम में भोलेनाथ के रूप में बहुत पहले से रहे हैं, बहुत पहले से। और हमेशा मैं भोले के रूप में, आपको नहीं पता था कि आप हैं, पर हम भोले को हमेशा मानते थे और उनका जल चढ़ाकर, उनकी पूजा कर कर दोनों हस्बैंड अंकल और मैं हमेशा ऑफिस जाते थे। हस्बैंड अंकल और मैं स्कूल, तो भोलेनाथ के मंदिर में जाके पहले जल चढ़ाती थी, फिर मैं अपने स्कूल के लिए और हस्बैंड अंकल अपने ऑफिस के लिए निकलते थे। 2-3 साल मैंने एक अरदास लगाई थी भोलेनाथ पर, कल्याण गिरी बाबा पर, जो आप कहते ना कल्याण कितना आप ही थे। मैंने अरदास लगाई थी और वो अरदास मेरी ना अभी पूरी नहीं हुई थी। तो एक दिन मैं 12 सितंबर 2024 की बात है, मैं आके मेरी अरदास पूरी नहीं, मैं निराश होकर बैठ गई और कहने लगी, बाबा मैं कल से नहीं आऊंगी आपके दरबार में, ना ही जल चढ़ाऊंगी। आप पता नहीं किस बात से मुझसे नाराज हैं और मेरी अरदास पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाया, किसी के लिए बुरा नहीं जीता, फिर मेरी क्यों नहीं अरदास पूरी हो रही है। मैं बहुत विनती करी, रो रही थी, खूब रो रही थी। फिर अचानक एक संगत, मेरी जो फ्रेंड है वो आपकी संगत है गुरु जी की, उसका फोन आता है और कहने लगती, भाभी क्या कर रही हैं। तो मैं रो रही होती हूँ, तो वही चीज समझ जाती है और कहती है क्या हुआ। तो मैं बताती हूँ उसको कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। तब वो कहने लगी, मैं एक आपको गुरु जी की लिंक भेजती हूँ, वो आप सुनिएगा, उससे बहुत शांति मिलेगी। बहुत अच्छे गुरु जी हैं, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने कहा मैं कोई गुरु नहीं मानती, मेरे गुरु भी भोलेनाथ हैं, कृपा है और भगवान भी वही हैं, परमेश्वर भी वही हैं, माता भी वही हैं। और मैं माता रानी को और लड्डू गोपाल और भोलेनाथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली माँ लक्ष्मी, ये 33 करोड़ देव देवता इन्हीं में प्रवेश मानती थी और कहती थी यही मेरे गुरु हैं, मैं किसी गुरु को नहीं मानूंगी, ना ही बनाऊंगी। तो हमेशा भोले से कहती थी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही बताएंगे, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, यही कहती थी। देखिए भोले ने मुझे अपना ही स्वरूप, अपना ही रूप स्वरूप करके और गुरु जी को मेरे सामने भेज दिया, ताकि मैं गुरु जी से बात कर सकूं और वो अपनी बातें, भोलेनाथ अपनी बातें मुझसे कह सके। ऐसे तो गुरु मैंने आपकी पहली बार जीवन में देखे, पहली बार, जो कुछ भी पूछो तुरंत जवाब मिलता है। इसी तरह से मेरे गुरु जी ने मुझे चुना, मुझे टिवर संकट में शामिल किया। शुक्राना मैं गोपा शुक्राना। कहते ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, एडमिशन कैसे होता
जब तक मेरे गुरुजी ने फॉर्म नहीं भरा और मेरा एडमिशन नहीं करेंगे, तब तक मुझे उस मंदिर में प्रवेश, उस आत्मा के अंदर, उस परमेश्वर के चरणों की हमें कैसे भक्ति मिलती, कैसे मिलती, कैसे। शुक्राना मेरे ऊपर, मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्राना। शुक्राना उस संगत का जिसने आपसे जोड़ा मुझे। शुक्राना, शुक्राना दोनों बच्चों का, शुक्राना, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल का, शुक्राना मेरे गोपा, शुक्राना चमत्कार किए मेरी सारी अरदासें गोपा पूरी कीजिए। मेरा जैसे भी सत्संग है सोनू अंकल इसे इसे सुनाइएगा। जैसा भी मैंने पहली बार संगत किया है, संगत की है, और इसे स्वीकार करना। अभी मैं किसी को नहीं जानती थी गोपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गोपा, शुक्राना मेरे पापा, पापा जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने प्यारे गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया और मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, बट मैं अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती थी। एंड वो आंटी कह रही थी कि अपना वीडियो शुक्राना सत्संग शेयर करें, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग इसलिए भी नहीं कर पाई। कुछ जो भी हुआ, खैर अंकल जी आपका भी धन्यवाद जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देंगे। हे गुरु जी, आपका हर एक पल, हर एक सांस से शुक्राना है। आप जो मेरी बार बार रक्षा करते हो उसके लिए शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करते हो उसके लिए शुक्राना। मेरे पति की जो रक्षा करते हो उसके लिए शुक्राना। मुझे अपने घर में जो दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना। संगत जी, जो मुझे मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच हो जाते हैं, और जो मेरे प्यारे गुरुपा है वो मेरे घर के मंदिर में विराजमान है। और जैसा कि हम जानते हैं गुरु की हर बात पत्थर की लकीर होती है, तो मेरे गुरु जी तो वाकई ही अपने संगत को कभी निराश नहीं करते। मेरे गुरु जी हैं तो जो मुझे हर कीमत पे हर एक मेरे दुश्मन से बचाए रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को बचाए रहते हैं, मेरे पूरे परिवार की देख रेख वही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका हर एक सांस से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तो पूरी लाइफ मेरे प्यारे गुरुपा की जिम्मेदारी है अब, तो मैंने अपना और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्यारे गुरु जी को दे दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। एक वो पिता ही होता है जो कभी अपने परिवार का बुरा नहीं करता, जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करता। तो मेरे गुरुपा भी मेरी हर तरह से रक्षा करेंगे और वही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, साथ में सोनू अंकल को भी ब्लेस करें जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देंगे, और हम सब संगत पे अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी जो ये सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, अंत तक सत्संग के बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की महा ब्लेसिंग्स, पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।